हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक भारत शिक्षा यानी आधुनिक शिक्षा के बारे में। पूरे शुरू से फ्रेंड हम लोग शून्य से एकदम शिखर तक जानेंगे। हमारा लुडोवस्क का घोषणा पत्र, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे हमारा औपनिवेशिक भारत शिक्षा। इसमें पहले हमारा फ्रेंड जो है वास्को डिगामा वास्को डिगामा वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की गई। भारत की खोज किसने की थी? तो वो वास्को डिगामा ने की थी। उन्हीं के उपरांत की गई थी। यूरोप व्यापारी थे, भारत में आगमन हुए थे। इसी के उपरांत यूरोप व्यापारी भारत में आगमन हुआ था। इन्हीं के उपरांत, वास्को डिगामा के उपरांत। इसके बाद इन्हीं को मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। इन्हीं के उपरांत जो मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य था भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना। जो मिशनरी थे वो अपने धर्म के प्रचार करने के लिए वो भारत में आए थे। वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसी के क्रम में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। इन्हीं के क्रम में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य था, मतलब उनका भी आगमन हुआ, वो भी एक मुख्य उद्देश्य से आए थे हमारे भारत में व्यापार करने के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और धर्म का प्रचार। इन्होंने भी अपने धर्म और व्यापार के प्रचार करने के लिए इस उद्देश्य से वो भारत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनका भी उद्देश्य था कि हम भारत में चलेंगे तो अपने व्यापार, उनका भी जो भी व्यापार होता सब लोग प्रचार करते अपने व्यापार का। इन्होंने सोचा कि मैं अपने व्यापार का और अपने धर्म का प्रचार करें। जैसे कि बौद्ध में होता था, बौद्ध का प्रचार करने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा उनको दी जाती है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो वैसे भी मिशनरियों ने भी अपनी शिक्षा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। कैथोलिक धर्म था उनका। पूछ सकता है कि फ्रेंड कि मिशनरियों की कौन सी धर्म था? वो कैथोलिक धर्म का प्रसार करने के लिए आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और धर्म का दोनों का प्रचार करने के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ। जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हमारे भारत में शिक्षा का आरंभ हुआ, क्योंकि फिर ये आए तो थे मकसद से अपने व्यापार और धर्म का प्रचार करने, पर धीरे धीरे देश में, हमारे भारत में रहने से ये भूभाग के और भागदौड़ जो भी था, भारत का सारा भागदौड़ राजनीतिक अपने हाथ में कर लिए। तो फिर ये कंपनी ये भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इनके मन में आया कि हमें शिक्षा के प्रति, जब सारा भागदौड़ इनके हाथ में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो इन्होंने तब इन्होंने शिक्षा के प्रति ध्यान दिया भारतीयों की। तो सबसे पहले हमारे शिक्षा का जो आरंभ किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा का आरंभ की थी। मिशनरियों का सर्वप्रथम टच मिशनरी थे। मिशनरियों में बहुत सारे लोग मिशनरी थे। तो ये जो टच मिशनरी थे, इन्होंने चिरमसुरा और नागापट्टनम तथा विशालमपट्टनम में कुछ विद्यालयों की स्थापना की। इन्होंने चिनसुरा और नागापट्टनम तथा विशाखापट्टनम में कुछ विद्यालयों की स्थापना की। और विद्यालयों में टच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो टच इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, और अन्य भारतीयों के में बालक, मतलब कर्मचारियों के बालक और भारतीयों की बालक भी शिक्षा इसमें प्रदान की जाती थी। उन लोगों के बच्चों की शिक्षा इनमें प्रदान की जाती थी। टच मिशनरियों ने धर्म प्रचार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि वो टच मिशनरी थे, किसने था कि जो धर्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने धर्म प्रचार पर? तो वो टच मिशनरी थे। टच मिशनरी ने धर्म प्रचार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
इसी के पश्चात ट्रेन फ्रांसी पुर्तगाली तथा अंग्रेज मिशनरियों ने भी अनेक विद्यालयों की स्थापना की। जब डच मिशनरियों ने चिरंसुरा और नागापट्टनम विल्लमपट्टनम में कुछ विद्यालय की स्थापना इसी के उपरांत पश्चात डेन फ्रांसीसी पुर्तगाली और अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक विद्यालय, ये मतलब इन लोगों ने अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। अंग्रेज मिशनरियों ने व्यापक सतह पर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना, मतलब ये ज़्यादा सतह पर विद्यालयों की स्थापना की थी। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मिशनरी थे जो सबसे ज़्यादा सतह पर विद्यालय की स्थापना किया था? वे थे अंग्रेज मिशनरी थे, वो सबसे ज़्यादा सतह पर विद्यालयों की स्थापना किए थे। ये भी आधुनिक ही शिक्षा होती। फिर यहाँ से हमारी शिक्षा की 1765 में प्राथमिक शिक्षा देने की तक सीमित रही। मतलब फ्रेंड तब हमारे 1765 में कंपनियों, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1765 में 1765 में प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित 1765 में कंपनी प्राथमिक शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ। उन्होंने जब शिक्षा नीति में परिवर्तन किया, प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने जब शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ तब उच्च शिक्षा देने की स्थापना की। उच्च शिक्षा देने की स्थापना कही। उसके बाद 1718 में कलकत्ता में मद्रास 1718 में कलकत्ता में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1791 में बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना का फिर मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों को मद्रास में मुसलमानों के बालकों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई और बनारस में हिंदुओं के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। हिंदुओं के बच्चे के विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब शिक्षा देने के लिए स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली थे जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। इन्होंने 1800 में कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जब गवर्नर जनरल जब लॉर्ड वेल्लेस्ली बने तो 1800 में कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो गवर्नर जनरल कौन थे जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किए थे? तो वे लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। बहुत ही मतलब बहुत हार्ड, अब क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इन्होंने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की और कॉलेज कंपनियों में असहायनिक कर्मचारी थे उनके लिए असहायनिक कर्मचारियों के लिए ये विद्यालय की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया विदेशी थे, वो इंग्लैंड से जो आए हुए लोग थे, उनको भारतीय भाषा नहीं समझ में आती थी। भारतीय और हिंदू मुस्लिम भाषाओं को उन्होंने इसमें पढ़ने का प्रयास वो सीखे इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसके बाद हमारा 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। एक संस्कृत कॉलेज की बनारस में हुई तो दूसरा हमारा 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद हमारा फ्रेंड 1813 में 13 का ज्ञान पत्र धारा 43 स्टार्ट हुआ। इसमें विवादों का मुख्य कारण 3 बने। ये धारा जो था ये विवादों का कारण बना। इसमें तीन कारण बने।
जब हमारा 1813 का ज्ञान पत्र घोषित हुआ तो वो धारा 43 में घोषित हुआ, तो इसमें विवादों के कारण बन गए। वो जो 3 कारण थे, पहला तो कंपनी किस साहित्य और पश्चात को बढ़ावा देगी। उन्होंने लोगों ने कहा कि जो कंपनी जो स्टार्ट करी है, ये कंपनी किस साहित्य पर, किसकी साहित्य पर और पश्चात को बढ़ावा देगी, किस चीज़ का, वो लोग पूछने लगे। दूसरा था कि साहित्य की भाषा कौन सी होगी। उन्होंने कहा कि साहित्य की भाषा कौन सी होगी, उनको जानना था। तीसरा था किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा, मतलब किन किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा। तीन विवाद थे, तीनों विवाद के कारण पूछे गए। उसके बाद 1813 के ज्ञान पत्र में शिक्षा प्रसार के लिए उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया। जब 1813 आया तो शिक्षा प्रसार के लिए प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च रखा गया। शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देने लगा 1813 से। इसी धारा 43 में विवादों का मुख्य 3 कारण बना। इस पर भी धारा चढ़ा। इस धारा में 43वें धारा थे, इसमें 3 विवाद थे। पहला था कि 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार होगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि 1 लाख का व्यय किस पर होगा, वो किस पर दिया जाएगा। वो पूछने लगे कि 1 लाख की राशि जो उनका यही कारण था। ये तीनों हमने अभी देखा था, उन्हीं तीनों का क्वेश्चन था, है कि ये तीनों के कारण थे कि ये 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार होगी। दूसरा था कि भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाएगा। तीसरा था कि साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। इन तीनों का उन्होंने क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा। उसके बाद हमारा मैकाले का विवरण पत्र स्टार्ट हुआ 1835 में। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, पूछता भी कि मैकाले का विवरण पत्र किस सन में आया था, तो 1835 में आया था। इन्होंने 10 जून 1834 को कानूनी सलाहकार के रूप में ये नियुक्त किए गए। अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक थे। ये जो मैकाले थे अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक थे। इन्होंने समर्थन किया था अंग्रेजी को। 1813 का अपना पत्र की धारा 43 का अध्ययन किया। मैकाले थे जो 1813 का अज्ञान पत्र की धारा 43 था, उसका अध्ययन किया। इन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा थे कि क्या क्या थी, किस चीज़ की थी। 2 फरवरी 1835 को विचार को स्पष्ट किया। इन्होंने 2 फरवरी 1835 के विचार को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी बात को रख दी उसी तीनों के आधार पे जो 1813 में घोषणा हुआ था। उन्होंने 1835 का मुख्य बातें रखी। पहला था कि शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि उस 1813 का जो ज्ञान पत्र था उसमें 1 लाख राशि व्यय करने की बात की गई थी, लेकिन मैकाले ने 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। दूसरा था किसी भी भारतवासियों या सम्राट धर्म, जन्म स्थान, वर्ग एवं वर्ण के आधार पर पद को प्राप्त से रोकना चाहिए। ये नहीं था कि जो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि हमारे भारत में भारतवासियों के लिए कोई बड़े मतलब उच्च जाति के धर्म, नीच धर्म के मतलब ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी, सबको एक तरफा शिक्षा प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं वो शिक्षा के काबिल नहीं है, वो नहीं ये काम कर सकता, नहीं इसमें नहीं। उन्होंने धर्म, जन्म स्थान का, वर्ग एवं वर्ण के आधार पर पद को प्राप्त ने रोका था, नहीं रोकना था। उन्होंने कहा नहीं रोकना है।
किसी भी अगर उन्होंने कहा कि धर्म, जन्म और स्थान वर्ग के आधार पर किसी की स्थापना तथा पद को प्राप्त करने से नहीं रोकना है। किसी के जन्म नहीं, किसी का धर्म देखकर नहीं, कि इसका जन्म इस कास्ट में हुआ तो इसको ये नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा सही, पर ऐसा आजकल हो रहा है। दूसरा है फ्रेंड की तीसरा है कि वर्ग जर्नल की काउंसलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग होती है, एक कानून सदस्यता उसमें बढ़ा दिया जाए। जब सदस्यता बढ़ जाएगी तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। मैकाले ने आगमन से पश्चयी और पश्चात विवाद में गंभीरता रूप में धारण किया। जो ये पश्चात विवाद था वो उसमें मैकाले में इसमें ये धारण किया, गंभीर रूप से इन्होंने धारण किया इसको। पांचवा था, मैकाले का मकसद था नागरिकों का निर्माण करना और रक्त तथा वर्ग से तो भारतीयों में इनका मकसद था कि जो मैकाले का मकसद था कि नागरिक निर्माण उनका निर्माण करना इनका मकसद था, और ये चाहते थे कि रक्त वर्ण तथा वो भारतीय हो, उनका रंग रूप वर्ण ये सारा मतलब जन्म सब भारतीय हो पर विचार उनका विदेशी हो, रुचि विचार नैतिकता एवं मानसिक रूप से अंग्रेज हो। उनका कहना था कि रुचि विचार नैतिकता और मानसिक रूप से वो अंग्रेज की तरह सोचे। उनका ऐसा मानना था कि उनकी सोच मतलब ऊंची हो, जब वो ज़्यादा ऊंचे सोचेंगे तभी तो अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। उस टाइम भारत में ऐसा नहीं था कि वो भारतीय थोड़ा ज़्यादा सोचे, पर वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति कोई आए कि वो जन्म कर्म से तो वो भारतीय हो, रक्त से भी वो भारतीय हो, पर उसकी रुचि विचार और नैतिकता और मानसिकता रूप से वो अंग्रेज हो। उनका ऐसा मानना था। कल हम लोग देखेंगे फ्रेंड लुडवर्थ का घोषणा पत्र। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।